वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फलमुदब्बिराति अमरा। यहां तक 5 कस्में हैं। जहां जहां वाव है, वन्नाज़िआत 1, वन्नाशितात 2, वस्साबिहात 3, फस्साबिकात 4, फलमुदब्बिराति अमरा 5। ये हम सूरे असर में आप लोगों को एक बात बताए थे कि किसी लफ्ज से पहले वाव आ जाए और वो वाव उस लफ्ज को जेर कर दे तो समझ जाओ उस वाव का माना है कसम। वो वाव कसम के लिए आता है, अरबी का एक ग्रामर है, उसको वाव कसमिया कहा जाता है। उस वाव का माना कसम के होते हैं। तो अब यहां पर हम इसका तर्जमा इस तरह करते हैं, वन्नाज़िआति ग़रक़न, और मुझे कसम है उन फरिश्तों की जो कुफ्फारों की जान को सख्ती से खींचते हैं। उन फरिश्तों की अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम याद फरमा रहा है। फरिश्तों की, उन फरिश्तों की जो कुफ्फार की जान को सख्ती से खींचते हैं। वन्नाज़िआति ग़रक़ा का माना है उनके अंदर से जान निकालते हैं, कुफ्फारों के अंदर से। और वन्नाशिताति नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो मोमिन की जान को नरमी से निकालते हैं, या मोमिन के नरमी से मोमिन की बंद को खोलते हैं। 2 हो गए। अब इससे आप सोच सकते हैं कि क्या कुफ्फार की जान निकालने वाले फरिश्ते अलग हैं और मोमिन की जान निकालने वाले अलग हैं? तो जी नहीं, जी नहीं। जान निकालने का जो अम्र है, जो काम है, अल्लाह ने तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सुपुर्द किया है। हाँ, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तने तनहा है, अकेला है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तनहा है, अकेला है। आई बात समझ में? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है कि मगर यहां कहा जा रहा उन फरिश्तों की कसम। इसका मतलब यह कि कई फरिश्ते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है उन फरिश्तों की कसम जो कुफ्फार की जान को सख्ती से खींचते हैं और मोमिन की क्या नाम है बंद को नरमी से खोलते हैं। उन फरिश्तों की कसम। तो सुन लीजिए, देखिए, बेशक जान निकालना, रूह कब्ज करने की जो जिम्मेदारी है अल्लाह ने मलकुल मौत के जिम्मे रखा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रखा, मगर इनके मातहत बेशुमार फरिश्तों को दे दिया अल्लाह ने, बेशुमार फरिश्तों को दे दिया। रहमत के भी फरिश्ते हैं, रहमत के भी फरिश्ते इनके साथ हैं। जब ये कुफ्फार की जान की जब बात आई तो लफ्ज पर आप गौर कीजिए। जब कुफ्फार की जान की बात आई तो खींचना आया, अब मोमिन की जान की बात आई तो बंद खोलने का तर्जमा आया। अल्लाह अकबर। देखिए आला हजरत को, समझिए आला हजरत को, कितना खूबसूरत तर्जमा आला हजरत ने किया है। जब बात कुफ्फारों की आई तो वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वन्नाज़िआति ग़रक़ा, यानी उन फरिश्तों की कसम जो कुफ्फारों की जान को खींचते हैं। याद रखो, खींचने में जोर लगता है, कि नरमी से खींचा जाता है, नरमी से नहीं खींचा जाता है बल्कि जोर लगाकर खींचा जाता है। अब चाहे कुछ भी हो, उधर जितना ताकत हो उतनी ताकत से इंसान खींचता है। और जो गिरा होता है उसका जब बंद खोलना होता है तो नरमी से, तेजी से बंद खोलते हैं कि नरमी खोलते हैं ताकि आसानी से खुल जाए। तो जब मोमिन की जान निकालने की बारी आई तो उनकी बंद को खोलते हैं नरमी के साथ। अब बंद खोलना ही नरमी से होता है, अब खींचने में जोर लगता है, सख्ती से खींचा जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए, जो मोमिन की जानें होती हैं उनको फरिश्ते किस तरह खोलते हैं, किस तरह उनके रूह को कब्ज करते हैं। देखिए, कुरान की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया।
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुतमईन जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमईन जान, इरजी, लौट आओ, इरजी, लौट आओ, इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब के जानिब। और लौटने की कैफियत क्या है, लौटने की हालत क्या है? तो अल्लाह फरमाता है रादियतम मर्दिया, इस हाल में लौट कि तू रब से राजी है, रब तुझसे राजी है। इस हाल में लौटा कि रब तुझसे राजी है और तू रब से राजी है। तो तू रब से राजी है का क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह ने जब तुझ पर राहत दी, अल्लाह ने जब तुझ पर करम किया, तो तूने शुक्रिया अदा करके शुक्र बजा लाया अल्लाह की इबादत की। और जब अल्लाह ने मुसीबत दी तो तू सब्र करके अल्लाह की दी हुई मुसीबत पर भी राजी रहा, अल्लाह की मुसीबत पर सब्र किया। और हुजूर की हदीस है, अस्साबिरु वस्साकिरु यदखुलान फिल जन्ना, साबिर और शाकिर दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह की मुसीबतों पर तूने सब्र किया, अल्लाह की अता पर तूने शुक्र अदा की और अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह के इताअत गुजारी की। लिहाजा अल्लाह ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया, राजी बरजा होकर उन कामों को पूरा किया। लिहाजा तू तो अल्लाह से राजी हो गया। और अल्लाह इतना बड़ा रही, इतना बड़ा करी कि तेरे थोड़े से अमल से राजी हो गया, तेरे थोड़े से अमल से राजी हो गया। देखिए नफ्स तीन तरह के हैं। नफ्स की कितनी किस्में हैं बोलिए? तीन किस्में हैं। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा क्या है? नफ्से अम्मारा वो जान है, वो नफ्स है कि इंसान को बुराई पर उकसाता है, बुराई करने पर, बुरा काम करने पर उभारता है, अल्लाह की नाफरमानी पर उभारता है, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाता है और उन्हें ताकीद करता है, उनके वही राह दिखाता है। ये नफ्से क्या नाम है? अम्मारा की अलामत है। नफ्से अम्मारा का काम है। और नफ्से लव्वामा का काम क्या है? तो नफ्से लव्वामा को समझिए, वो लानत भेजने वाला, मलामत करने वाले नफ्स को नफ्से लव्वामा, यानी जब कोई बंदा कोई गुनाह का काम कर लेता है तो गुनाह करने के बाद वो नफ्स उस पर ऐसी मलामत करती है, ऐसी उसके ऊपर क्या नाम है तान करती है कि वो तौबा की तरफ रुजू करना शुरू कर देता है। आई बस में तो उसको नफ्से लव्वामा कहते हैं। और नफ्से मुतमइन्ना क्या है? यानी मुतमईन है, अल्लाह के हर रजा पर राजी है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचाने वाला नफ्स वो नफ्से मुतमइन्ना है। ऐसी मुतमइन्ना नफ्स के बारे में आया है कि फरिश्ते इनको रेशमी कपड़े में, सफेद रेशमी कपड़े पहुंचकर फरिश्ते खूबसूरत चेहरा लेकर, खूबसूरत नौजवान की शक्ल, नौजवानी उम्र को लेकर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे किनके पास? ये मोमिन की रूह के पास। मोमिन के पास जब उनकी रूह कब्ज करने का वक्त आ जाएगा, मोमिन की जो रूह खुराक दुनिया में पूरी हो चुकी होगी, वक्त पूरा हो चुका होगा, तब आएंगे, कहेंगे इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि आइए चलिए अपने उस रब की तरफ जिनसे आप राजी है, वो आपसे राजी है। आइए चलिए उस रब की तरफ। ये कौन से नफ्स को कहा जाएगा? जो नफ्स दुनिया में अल्लाह की रजा पर राजी रहा, जो नफ्स अपने दिल के इत्मीनान को के लिए अल्लाह के जिक्र को सेलेक्ट किया, अल्लाह के जिक्र से अपने कानों को चाशनी पहुंचाई, अल्लाह के जिक्र में लगा रहा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करता रहा, अल्लाह के फरमाबरदार बना। उस नफ्स को इतने प्यारे अंदाज से एक हदीस शरीफ है, देखिए अल्लाह अकबर। हजरत खुद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार एक अंसारी क्या नाम है सहाबी के सरहाने मलकुल मौत तशरीफ बैठे थे, तो हुजूर ने कहा कि ए मलकुल मौत, इनकी रूह आसानी से कब्ज कीजिए, ये मेरे सहाबा, ये मेरा सहाबी है, आई बस मेरा साथी है, इनकी रूह
आसानी से कब्ज कीजिएगा। तो मलकुल मौत ने हुजूर को जवाब दिया, या रसूल अल्लाह आप खुश हो जाइए, अब मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके हर मोमिन की रूह को मैं आसानी से कब्ज करूं, हर मोमिन की रूह को नरमी से कब्ज करने का मुझे हुक्म ही यही मिला है अल्लाह की जानिब से। देखिए अल्लाह अकबर, पता क्या चला, मोमिन के पास, मोमिन के ऊपर जब अल्लाह का करम होता है तो हुजूर खुश होते हैं, हुजूर खुश होते हैं। लिहाजा मुसलमानों को भी चाहिए कि वही काम करे जिससे मुस्तफा खुश हो जाए। क्या तेरे आराम से मुस्तफा खुश हो रहे हैं तो अपने कारकिर्दगी से भी मुस्तफा को खुश करने की कोशिश करो, और तुम भी मुस्तफा के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने से खुश हो जाओ। तो ये हालत है कि मोमिन का मामला यह है कि मोमिन की रूह को फरिश्ते बड़े आसानी के साथ कब्ज करते हैं, नरमी के साथ निकालते हैं, बंद को खोलते हैं, इस तरह निकालते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अब वहीं कुफारों की रूह को तो देखिए वन्नाज़िआते गरका, कुफारों की रूह के बारे में आया है कि कसम है मुझे उन फरिश्तों की जो क्या नाम सख्ती से जान खींचते हैं, जान को खींचते हैं, अंदर से खींचते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी कसम अल्लाह याद फरमा रहा है। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत गए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि फरिश्ते आप मुझे वो रूप दिखाइए जो कुफारों की रूह कब्ज करते वक्त आपकी सूरत होती है। हजरत मलकुल मौत फरमाए कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा आप दिखाइए तो सही। कहा कि आप पीछे मुड़ जाइए, कहा अब पीछे मुड़ जाइए। जैसे पीछे मुड़ा, अल्लाह अकबर, मलकुल मौत क्या नाम है स्याह चेहरा और जिस्मों पर कांटेदार और सर पर क्या नाम है आग की लिपट। इस हालत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो पुकार उठा कि मोमिन के लिए आपका रूप ही देख लेना बहुत बड़ी तकलीफ की बात होगी, एक कुफार के लिए आपका ये चेहरा ही भयानक देख लेना बहुत क्या नाम है तकलीफ की बात होगी। कहा कि अच्छा ये तो कुफार की जब मौत रूह कब्ज करते हैं तो इस हालत में जाते हैं, जरा मोमिन की रूह किस हालत में कब्ज करते हैं वो सूरत भी दिखाइए, यानी अपनी असली सूरत भी दिखाइए। अल्लाह अकबर की फिर कहा चेहरा मोड़िए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चेहरा मोड़े और फिर वही सूरत में आ गए, हसीन जमील नौजवान और खूबसूरत हशाश बशाश चेहरा लेकर सामने आ गए। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मुसलमानों के लिए यही बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपका दीदार हो जाए, यही बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपका दीदार हो जाए मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए। ये है वन्नाज़िआते गरका, वन्नाशिताते नश्ता की तशरीह है, वस्साबिहाते सबहा, वस्साबिहाते सबहा। देखिए रूह तो कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत मलकुल मौत को है, मगर उनकी मदद करने के लिए उनके मातहत बेशुमार फरिश्ते हैं। यानी कहते हैं कि क्या नाम जब मोमिन की रूह कब्ज करने की जांकनी का वक्त होता है तो दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं, रहमत के फरिश्ते नजर आते हैं। आई बात समझ में? कुफार के लिए क्या नाम है तो दाएं बाएं आगे पीछे उनके लिए भी फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। जब मोमिन की रूह को निकालते हैं, बंद खोलते हैं, रूह को निकाल लिया जाता है तो फरिश्ते एक हाथ दो हाथ अपने हाथ में, ये हाथ वो हाथ में लेते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है किसी के घर में तो वो कैसे कभी दादी कहती मेरे हाथ में दो, कभी फूफू कहती मेरे हाथ में दो, कभी खाला कहती मेरे हाथ में दो, कभी बाप कहता अरे मुझे भी दो, कभी ये कहता मुझे भी दो, या कोई बहन वहन अगर बाहर से आती है उसके गोद में छोटा बच्चा है तो कैसे सब लोग हाथों हाथ लोक लेते हैं बच्चे के। उसी तरह रहमत के फरिश्ते मोमिन की रूह को हाथों हाथ लोक लेते हैं और हाथों हाथ लेते हैं और आसमान की तरफ तैरते हुए जाते हैं। आसमान के फरिश्तों को क्या नाम है, आसमान का दरवाजा खुल जाता है और वहां क्या नाम है अल्लाह अकबर कबीरा, वहां जो और रूहें पहले से है उन मोमिन की रूहें उनसे मुलाकात करवाते हैं, यहां तक कि आपस में बातें भी होती हैं, आपस में रूहें बातें भी होती हैं। जैसे आपके मोहल्ले का कोई नौजवान पहले मुसलमान पहले मोमिन इंतकाल कर गया और आप बाद में जाएंगे तो बाद में आएंगी,
पूछेंगे हाल खैर खैरियत दुनिया का, पूछेंगे फला की शादी होने वाली थी, कैसा है, फला का घर बनने वाला था, बना कि नहीं बना था। सारी बातें होती हैं जनाब, सारी बातें होती हैं। आई बात समझ में? मोमिन की रूह के साथ तो फरिश्ते हाथों हाथ लोगते हैं, वस्साबिहाति सबहा, और आसानी से क्या नाम है, क्या नाम, तैरते हैं, यानी आसानी से उनकी रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। और कुफ्फार की रूह को जमीन के नीचे ले जाया जाता, जमीन के दरवाजे को खोला जाता है। आई बात समझ में? और फस्साबिकाति सबका, और कसम है क्या नाम है, जल्द आगे बढ़ने वालों के फरिश्तों की, जल्द आगे बढ़ने वालों फरिश्तों की, यानी जिनको जो काम दिया गया है, जिन फरिश्तों को जो काम सुपुर्द किया गया है, उस काम में न एक पल आगे न एक पल पीछे, उसी वक्त में क्या नाम, उसी पल में क्या नाम है, उसी पल में वो काम वो करते हैं। यानी जो वक्त में जिस काम का दिया गया है वो अपने काम पर उसी वक्त में मुकर्रर है। इसी से है कि किसी की मौत जिस वक्त जिस पल में लिखी है, न एक पल आगे होगी न पीछे होगी। जिस पल में लिखी है मौत, उसी पल में उसी वक्त मौत होनी है, न उसका वक्त आगे बढ़ना है न पीछे बढ़ना है। फस्साबिकाति सबका, फिर आगे बढ़कर जल पहुंचने वाले, यानी फरिश्ते अपने अपने काम पर मुकर्रर है और अपने अपने वक्त पर हाजिर है। फल मुदब्बिराति अमरा, फल मुदब्बिराति अमरा, फिर काम की तदबीर करें, यानी और फरिश्तों की कसम जो तदबीर से काम करते हैं, तदबीर करते हैं दुनिया के निजाम को संभालने के लिए, तदबीर करते हैं। कि 5 कसम याद फरमाकर अल्लाह साबित क्या करना चाह रहा है? सवाल तो यह है, देखिए, एक है कसम, एक है जवाबे कसम। कसम तो समझिए, जवाबे कसम क्या है? देखिए, कसम इंसान जब खाता है, आप और हम खाते हैं, तो किसी चीज को प्रूफ करने के लिए तो कसम खाते हैं। बिना फालतू का जब कोई मुद्दा ही ना हो तो हम किस लिए कसम खाएंगे बताइए? सिर्फ हम इतना कभी कसम खा के रुक जाते हैं कि अल्लाह की कसम, बस ऐसा। इससे आगे भी तो हम बोलते हैं ना भाई। कोई अगर पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, कह दिए हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो कहते नहीं है। कोई नहीं यकीन करता है तो आप कहते अल्लाह की कसम मेरे पास पैसा नहीं है। तो जो कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो जो अल्लाह की कसम जो खाए थे उसी का जवाब है। हाँ, अब ना किसी बात को प्रूफ, जिस बात को प्रूफ करने के लिए कसम खा रहे हैं वही जवाब है। तो यहां अल्लाह 5 कसम याद फरमाकर प्रूफ कर रहा है। ऐ कुफ्फार मक्का, मुझे उन फरिश्तों की कसम जो कुफ्फार के रूह को सख्ती से खींचते हैं। ऐ कुफ्फार मक्का, मुझे उन फरिश्तों की कसम जो मोमिन की रूह को नरमी से बंद, मोमिन की रूह को नरमी से उनके बंद को खोलते हैं। ऐ कुफ्फार मक्का, मुझे उन फरिश्तों की रूह, उन फरिश्तों की कसम है जो आसानी से क्या नाम है तैरते हैं। ऐ कुफ्फार मक्का, मुझे उन फरिश्तों की कसम है क्या नाम है जो क्या नाम है अपने वक्त पर हाजिर आते हैं, जो जल्द अपने काम को जल्द पूरा करने में सख्त करते हैं। ये 5 कसम खाकर, और उन फरिश्तों की कसम जो निजाम को दुनिया के निजाम में तदबीर करते हैं, ये 5 कसम खा के अल्लाह प्रूफ कर रहा है। हे कुफ्फारे मक्का, होश में आओ, कयामत जरूर आएगी, कयामत जरूर आएगी को प्रूफ करने के लिए अल्लाह ताला ने 5 कसम को याद फरमाया। क्या? वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वन्नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिकाति सबका, फलमुदब्बिराति अमरा, फलमुदब्बिराति अमरा। ये 5 कसम याद फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मुझे उन फरिश्तों की कसम, इन फरिश्तों की कसम की कयामत जरूर आएगी, कयामत जरूर आएगी। और आपको हम बता दें मियां, आपको हम बता दें जो 5वां कसम है फल मुदब्बिरात अमरा, इसको समझने की जरूरत है। इसको अगर आप ना समझे तो बेकार है। फल मुदब्बिरात अमरा का क्या मतलब है? यानी उन फरिश्तों की कसम जो कायनात का निजाम चलाने वाले हैं, जो कायनात के निजाम को चलाते हैं। अब बताइए, कायनात का निजाम अल्लाह चलाता है कि फरिश्ते चलाते हैं? कायनात का मालिक कौन है? आप अभी तक क्या जानते थे? कायनात का निजाम अल्लाह चलाता है। मगर यहां है
फल मुदब्बिरात अमरा, फिर क्या नाम है, कायनात का निजाम चलाने वाले फरिश्तों की कसम। तो कायनात का निजाम कौन चला रहा है? आखिर अल्लाह ने कायनात के निजाम को चलाने के लिए फरिश्तों को क्यों सिलेक्ट किया है? फरिश्तों को कायनात के निजाम पर क्यों संभाला है? क्यों कायनात के निजाम को चलाने की क्या नाम है चलाने पर मुकर्रर किया है? यही तो पॉइंट है मुसलमानों, यही पर पॉइंट है। यहीं पर पॉइंट यह है कि क्या नाम है, अल्लाह की रिजा है, अल्लाह की मर्जी है कि हर काम वसीले के जरिया हो, कोई काम बगैर वसीले के नहीं है। देखिए, एक है अल्लाह की आदत, एक है अल्लाह की कुदरत, दोनों में फर्क है। आदत क्या है और कुदरत क्या है, समझिए इसको। एक है आदत, अल्लाह भी चाहता है कि हर काम वसीले से हो, अल्लाह भी चाहता है कि हर काम वसीले से हो। अगर नहीं तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि बताइए, कायनात को निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया, तो बताइए क्या अल्लाह के पास खुद का इतनी ताकत नहीं है कि कायनात के निजाम को खुद चलाए? क्या अल्लाह नहीं चला सकता? बेशक अल्लाह के पास वो ताकत है, वो पावर है कि कायनात के हर निजाम को खुद चला सकता है कि नहीं चला सकता? फिर फरिश्तों को मुकर्रर क्यों किया? क्यों बारिश बरसाने पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों हवा चलाने पर हवा पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों अनाज उगाने पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों धूप सूरज को उगाने और डुबाने पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों रूह कब्ज करने पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों जिसमें रूह डालने पर फरिश्तों को मुकर्रर किया? क्यों किया? क्या ये पावर, ये ताकत अल्लाह कुन कहते नहीं कर सकता था? अल्लाह के अंदर ये खुद ताकत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर मुमकिन शै पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत से कोई शै बाहर नहीं है, अल्लाह कादिर है। मगर अल्लाह की चाहत यह है कि हर काम वसीले से हो, ये अल्लाह की खुशी है मियाँ, अल्लाह की खुशी है मियाँ। एक बात समझिए, एक सवाल भी हो जाएगा, जवाब भी हो जाएगा। देखिए, अब बताइए, आप पूछिए किसी से कि अल्लाह ने नबियों को क्यों पैदा किया, तो वो कहेंगे अल्लाह ने नबियों को लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया। तो आप पलट कर सवाल कीजिए उनसे कि क्या अल्लाह खुद हिदायत नहीं दे सकता है जो नबियों को पैदा किया हिदायत के लिए? क्या अल्लाह खुद हिदायत पर कादिर नहीं है? नबियों को क्यों पैदा किया? अल्लाह खुद भी तो हिदायत दे सकता है, लोगों को हिदायत के लिए नबियों को पैदा किया। तो पलट कर कहिए भाई, लोगों को हिदायत अल्लाह डायरेक्ट दे दे, नबियों को क्यों वसीला बनाया? नबियों को क्यों पैदा किया कि लोगों की हिदायत, लोगों को हिदायत अल्लाह की राह पर चलाए, अल्लाह का पैगाम पहुंचा, अल्लाह डायरेक्ट इंतकार कर दे हम लोगों के दिल में? ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे लोगों के। तब जवाब देंगे कि लोग कैसे अल्लाह से डायरेक्ट हिदायत पा सकते हैं? इसका जवाब देखिए, उलमा अहले सुन्नत कितने खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब देते हैं। देखिए, आप बकरा का गोश्त खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बकरा हो, मुर्गा हो, और भी बहुत सी चीजें हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके गोश्त में देखिए 2 तरह की हड्डियां होती हैं। कितनी तरह की हड्डियां होती हैं बोलिए? 2 तरह की। एक हड्डी पिंडली के पास की होती है जो सख्त होती है, जिसको तोड़ो तो दांत टूट जाएगा, मतलब वो हड्डी नहीं टूटने का। आई बात समझ? इसको तोड़ो तो दांत टूट जाएगा। एक हड्डी इतनी नरम होती है जिनको आप कुरकुरी कहते हैं, हाँ, जिनको आप ये वाक्य कहते, जिनको आप कुरकुरी कहते हैं, उनको आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। कुरकुरी के अंदर जो क्वालिटी है वो 2 तरह की है। देखिए, कुरकुरी का गौर से देखिए तो वो ना मुकम्मल गोश्त ही है, गोश्त की तरह मुकम्मल गोश्त ही है, ना मुकम्मल हड्डी है। वो हड्डी की तरह थोड़ी थोड़ी सफेदी भी है, और गोश्त की तरह क्या नाम है, लालपन भी है। ना कुरकुरी ना मुकम्मल गोश्त है, ना मुकम्मल हड्डी है। अल्लाह ने उस कुरकुरी को क्यों बनाया? इसलिए कि देखिए, जो सख्त हड्डी है, जिसको तोड़ने पर आपका दांत टूट जाए, उसके अंदर खुद से ये सलाहियत नहीं है, खुद से ये ताकत नहीं है,
خود سے یہ پاور نہیں کہ اپنا مرض حاصل کر سکے، اپنا مرض حاصل کر سکے، تو اس کو سخت ہڈی کے زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے نرم ہڈی کرکرے کو پیدا کیا، جو کیا نام ہے گوشت اور ناز لے کر سخت ہڈی کو پلاتا ہے۔ اب وہ کرکری نہ مکمل گوشت ہے اور نہ مکمل کیا نام ہے ہڈی ہے۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دنیا مخلوق اور اپنے بیچ میں محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا، جو نہ خدا ہی ہے نہ عام مخلوق ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ رب سے رزق لیتا ہے، مخلوق کو بانٹتا ہے، رب سے کیا نام ہے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ تو ہے رب ہے موتی، تو ہے قاسم، دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہے۔ ارے میاں یہ وسیلہ ہے، وسیلہ کیا؟ وسیلے کے بغیر کیا اللہ کی رضا، یا اللہ کی چاہت ہے وسیلہ، ورنہ اللہ کا ایک پاور ہے، اللہ کی ایک عادت ہے۔ اللہ کی ایک عادت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی ایک عادت ہے کہ سورج ڈوب جائے تو دوبارہ سورج نہیں اگتا، صبح ہی اگتا جا کر، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ کی عادت کیا ہے کہ مرد اور عورت ملاقات کرے تو بچہ پیدا ہوتا، میاں بیوی ملاقات کرے تو بچہ پیدا ہوتا، یعنی بغیر کیا نام ہے بغیر ماں باپ کے ملے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عادت، اللہ کی عادت ہے۔ اور بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے اللہ اکبر کہ سورج ایک بار چلا جائے تو کبھی نہ ہے، مصطفیٰ کے اشارے پر سورج اٹھا دینا خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت اور ہے، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہر دنیا سے نظام کرنا اور اس کا ایک پورا کر دے، مگر اللہ کی عادت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعہ وسیلے کے ذریعے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے فرشتوں کے بیچ میں وسیلہ بنانا، کیا اللہ کے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بالمدبرات امرا، بالمدبرات امرا، آئی بس ہم نے اپنی فرشتوں کو تدبیر کرے، فرشتوں تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، فرشتے اللہ چاہے تو خود سے کن کہہ دے تو ہوا جتنی چلنی وہ بھی چل جائے، مگر نہیں، اللہ نے وسیلہ، اللہ خود وسیلہ پتا کیا چلا، وسیلہ لینا خدا کی سنت ہے، وسیلہ لینا خدا کی سنت ہے۔ خدا نے بھی کیا نام فرشتوں کو وسیلہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شیء پر قادر ہے، اللہ ہر شیء پر قادر ہے۔ یاد رکھیں وسیلہ سنت الہی ہے، اللہ نے نظام کو سنبھالنے پر فرشتوں کو وسیلہ بنایا۔ کس کو بنایا وسیلہ؟ فرشتوں کو۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف میں والمدبرات امرا، وسیلہ سے کام کرنا خدا کا طریقہ ہے، وسیلہ سے کام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ بولیے خدا کا طریقہ